नमस्कार। पत्रिका टीवी की खास प्रोग्राम शी रीड फैमिली शो में आपका स्वागत है। मेरे आसपास लगी जो पेंटिंग्स है उनको देखकर ही आप समझ गए होंगे कि जो हमारी आज की मेहमान है, हमारी जो शख्सियत है इस प्रोग्राम में, वो आर्टिस्ट हैं। जी, हम बात करें विनीता शर्मा जी की। विनीता जी पेंटिंग करती हैं। इनके बारे में एक खास बात मैं आपको ये बता दूं कि ये लंबे समय से पेंटिंग कर रही हैं और ये काफ़ी टाइम तक बीमारी से पीड़ित रही। इनकी दोनों किडनियां फेल हो गई थी, लेकिन इन्होंने पेंटिंग करना नहीं छोड़ा और इस बीमारी पे विजय पाई। इनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और आज ये अनगिनत पेंटिंग की एग्जीबिशन भी लगा चुकी है। तो खास मुलाकात करेंगे विनीता जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया, इतना टाइम आप हमें दिया, अपने घर आपने बुलाया, इतनी अच्छी एक एग्जीबिशन पेंटिंग्स आपकी हमें देखने को मिल रही है। बिल्कुल, आपका भी जो आप यहाँ आए। अब मैं सुनना चाहूंगी, मैं आपकी शुरुआत जो है पेंटिंग की आप कर रही हैं, इतनी सारी पेंटिंग्स यहाँ लगी हुई, कब से आपने शुरू किया पेंटिंग करना? बचपन से ही, जब से अपने आप को समझा है तब से मैं पेंटिंग करती आ रही हूँ। शायद 10 या 11 साल की थी तब से, और कभी आज तक भी मैंने छोड़ा नहीं है। चाहे कुछ भी विपदा आई हो मेरे ऊपर, कोई भी घर में कुछ भी हुआ हो, मैं कभी नहीं छोड़ा मैंने। किस तरह की पेंटिंग, क्योंकि यहाँ पे बहुत विविधता है आपकी पेंटिंग्स में, किस तरह की पेंटिंग्स आपको करना ज्यादा पसंद है? मेरे को ज्यादा नारी सौंदर्य पे काम करना बहुत अच्छा लगता है और राधा कृष्ण मेरा फेवरेट टॉपिक है जी। और वैसे मैं करीब सभी मीडियम यूज करती हूँ, जिसमें मेरे को स्केचिंग, पेंसिल शेडिंग करना बहुत पसंद है। और आईज बनाना स्पेशली, मतलब आप बता रहे थे आईज बनाना आपको बहुत पसंद है। आईज बनाने का काम जो मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल एक्सप्रेशन, क्योंकि सब कुछ आईज से ही आता है। आप कुछ भी फिगर बनाते हैं, फेस का एक्सप्रेशन सारा आईज में ही होता है जी। वो जो भी अपन दिखाना चाहते हैं कि वो क्या देख रही है, इंतजार करती भी है या जो भी है, वो सब कुछ आईज से ही निकल के आता है जी। तो मैं सोचती हूँ कि आईज में एक्सप्रेशन होना बहुत जरूरी है, तभी वो बिल्कुल बोलती हुई तस्वीर बनती है। कितना समय लग जाता है आईज बनाने में? तो समय भी बहुत ज्यादा लगता है। अब तो जैसे मैं करने लग गई इसलिए इतना टाइम नहीं लगता, नहीं तो स्केचिंग वगैरह करने में, शेडिंग करने में टाइम तो बहुत लगता है। जैसे आप बता पेशेंसली बनाना पड़ता है। जैसे आप बता रहे थे बचपन से आपको शौक था, तो बचपन में आपको याद है किस तरह की पेंटिंग्स आप ज्यादा किया करते थे? बचपन में मैं कॉपी वर्क बहुत करती थी, क्योंकि उस वक्त मेरे घर में कोई पेंटिंग्स ऐसे है नहीं, तो कुछ भी ऐसा अभी भी पड़ी है मेरे पास बचपन की 6th क्लास की ड्राइंग्स। लेकिन वो ये है कि कॉपी वर्क बहुत करती थी, देख के बनाना, जिससे हाथ बहुत साफ हो गया करते करते। तो आपने कहीं से कोई फॉर्मल ट्रेनिंग वगैरह भी ली? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। सिर्फ मैंने एक तंजौर पेंटिंग सीखी थी और बचपन में मैंने ऑयल पेंटिंग सीखी थी जी। इसके अलावा जैसे कुछ मीडियम नए कलर बाजार में आते थे तो बस लाके और उनको ट्राई करते थे, हो जाता था। एक बार हाथ जम गया तो बस फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, सीरियसली आपको कब लगा कि वाकई में आपको इसी फील्ड में जाना है, इसी इसमें नाम बनाना है अपना, जो आपका मुकाम है? मतलब शुरू से पेंटिंग बनाना मैंने कभी पैसों के लिए नहीं करा। मेरे मन को बहुत खुशी मिलती है ये करके, तो आज भी मैं अपनी खुशी के लिए ही करती हूँ। आप देख रही हो कितनी सारी पेंटिंग्स हैं। कभी मैंने नहीं सोचा कि मुझे इनको सेल करना है या क्या है। एक बनती है, मतलब एक खत्म होती है तो दूसरी स्टार्ट हो जाती है। कहाँ लगेगी, क्या होगा, कुछ पता नहीं। घर में जहाँ जगह वो मिलती है वहाँ टांग देती हूँ जी। तो बचपन से ही था शौक तो, लेकिन अभी जैसे मैं बीमारी में जब थी पिछले 13 साल, तो मैंने मतलब बहुत साथ दिया पेंटिंग ने मेरा इस बीमारी से उबरने में। उसके बाद मुझे लगा कि अब इसको इसी उसमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि और तो कुछ ऐसा वो था नहीं कि मुझे कोई जॉब करनी है या क्या है। तो ये माध्यम मुझे बहुत अच्छा लगा। बुटीक था तो उसको मैंने भी पिछली साल ही बंद कराया। 8-9 साल बुटीक भी मैंने करा जी। तो बुटीक वाला काम थोड़ा टेंशन का था, डेली बाजार जाओ, तो मुझे लगा घर में बैठ के ही करना ज्यादा अच्छा है। इससे हम बच्चों को क्लासेस वगैरह देना, और जो बच्चे सीखना चाहते हैं उनको मैं बिल्कुल अच्छे से सिखाती हूँ। जिससे आप बोल रहे थे बीमारी से आप रही थी, 13 साल आपकी बीमारी में निकले, तो क्या 13 साल पहले आपने मतलब 13 साल, इन 13 सालों के दौरान आपके ये आपने ये सोचा कि मुझे एग्जीबिशन लगानी है, या पेंटिंग्स का ज्यादा बड़ा आपका, या पहले ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं था जी। जब हम लोग बहुत छोटे थे, लेकिन अब तो बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है जी। आप एक बार किसी से जुड़े और अपने आप रास्ते खुलते चले जाते हैं। तो बस वैसे ही थोड़ा बीमारी से ठीक हुए तो यूँ लगा कि बस अब इसी में करना है, जो भी करना है, अपना नाम कह लो या कुछ भी कह लो। तो बस अब बहुत गंदा टाइम देखा था 13 साल, और मैं कहूँ मेरा सबसे अच्छा टाइम भी वही था जी, है ना। मतलब अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिव सोचा, और मतलब इसके बाद मैंने शायद पीछे मुड़ के नहीं देखा। जो टाइम मैं निकाल के आई हूँ, आज अपने आप को इस जगह देखती हूँ तो मुझे अपने आप पे बहुत गर्व महसूस होता है। ये तो 13 सालों का जो सफर रहा आपका, 13 साल जो निकले आपकी फैमिली से, आपको किस तरह का सपोर्ट इन सब के दौरान? फैमिली से मुझे फुल सपोर्ट मिला, हस्बैंड ने, बच्चों ने। जैसे बच्चे उस वक्त तो छोटे थे जी। जब मेरे को किडनी प्रॉब्लम हुई थी 2007 में, तब बेटी मेरी 2nd क्लास में थी,
और बेटा शायद 6th क्लास में था जी। फिर इतना टाइम हुआ, ट्रांसप्लांट हो गया, हस्बैंड डॉक्टर है, उन्होंने ही मुझे किडनी दी है। अच्छा, फुल सपोर्ट है। बच्चों ने यही कहा कि अब बहुत कर लिया दूसरों के लिए, अब अपने लिए करो, और आप जो सोचती थी कि मुझे सब मिलना चाहिए उस पे बोले आप वर्क करके अब बिल्कुल फ्री हो, हम भी बड़े हो गए, तो अब ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, आपकी किडनी फेल हो चुकी थी, आपको कभी टेंशन नहीं थी कि आगे मेरी लाइफ कैसे सर्वाइव होगी? नहीं, मतलब प्रॉब्लम तो ऐसा था कि मैं 4 कदम भी नहीं चल पाती थी जी। अच्छा, तब मतलब प्रॉब्लम थी मुझे, लेकिन मैंने करा सब, निकल के आई। मैं डिप्रेशन में भी चली गई थी जी। होता है वो एक पीरियड आता है कि सडनली कुछ होता है तो आप हो ही जाते हो। डिप्रेशन में भी चली गई थी, लेकिन मैं उभर के आई। मतलब जो भी मेरे को लगा कि ये प्रॉब्लम है, भगवान को मैंने कभी दोष नहीं दिया और बस भगवान से शक्ति मांगी और यही सोचा कि जो भी सिचुएशन है उसको रोके नहीं, हंस के निकालना है। तो बस मैं आज तक उसको फॉलो करती आई हूँ, और कुछ भी हो अब तो मैं इतनी स्ट्रांग हो गई कि अब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पैरों में दर्द हो, कहीं भी दर्द हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं तो मैं तो 4 कदम भी नहीं चल पाती थी, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम रहती थी। जैसे आप बोल रहे 4 कदम भी आप नहीं चल पाती थी, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम, मतलब इतनी वीकनेस हो गई थी कि मेरे से सीधी लाइन खींचना बंद हो गई थी। तब आप एक कलाकार का वो सोच सकते हैं कि उसको कैसा फील हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जो मैं आज अपने आप को बिना पेंटिंग और ड्राइंग स्केचिंग के बिना नहीं देख सकती, मतलब तभी मेरे को ये हो गया था कि मैं कैसे इन चीजों के बिना मैं कैसे रहूंगी, अपने आप को मैं सोच ही नहीं पाती। लेकिन इस चीज में से निकलने के लिए मेरे डॉक्टर ने भी मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने कहा आप लगे रहो, एक ना एक दिन आपसे जरूर बनेगा सब जी। और वो हुआ भी। और जब वो स्केच में एक बार बना के पूरा लेकर गई और मैंने उनको दिखाया कि आज मैंने ये कर लिया, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ही खींचनी बंद हो गई थी जी। मैं नहीं खींच सकती थी आज से 13 साल पहले। वो चीज कितनी मुश्किल रही आपके बहुत लिए? मुश्किल रही, बहुत ज्यादा मुश्किल रही। तरह से आप लगातार पेंटिंग कर रही हो, एकदम से सारी चीजें छूट जाए, बहुत मुश्किल रही थी जी। लेकिन निकल के आ गया टाइम। मैंने क्योंकि उस टाइम को बहुत पॉजिटिवली लिया और बहुत हंस के निकाला जी। रोई बिल्कुल नहीं, ठीक था। वो एक पीरियड था जो निकल गया। तो आज भी मैं तो यही सोचती हूँ कि कोई भी सिचुएशन हो, किसी की भी कोई विपरीत परिस्थिति हो, उसमें घबराना नहीं चाहिए, उसको फेस करो और हंस के फेस करोगे तो बहुत इजी उसमें आप कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। कितना समय कितना देती हैं मैम अभी पेंटिंग्स वगैरह आप जैसे करते हैं? मतलब मेरा ये रहता है कि घर के काम से फ्री होते ही बस मैं इसी पे लगती हूँ, फिर काम कर लिया, फिर फ्री हुए, फिर लग गई। तो मेरा एक चलता रहता है थोड़ी थोड़ी देर में, और करती रहती हूँ। पूरे दिन भर में 6-7 घंटे दे देती हूँ। 6 से 7 घंटे आप पेंटिंग को दे रही है। अब जैसे आप बता रहे थे तंजौर की यहाँ पेंटिंग भी लगी है, तंजौर शैली वाली, तो इसकी कहीं से आपने फॉर्मल ट्रेनिंग वगैरह ली? हाँ, इसकी मैंने एक सीखा था, क्योंकि इसमें जो टेक्निक है वो मुझे आती नहीं थी जी। वो सीख के 15 दिन मैंने करा था इसको, बस 15 दिन। उसके बाद तो फिर तो मैं ऑन ऑर्डर, क्योंकि इसको सीखने में बहुत सालों लग जाते हैं, इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। कम से कम आप 8 से 9 घंटे की सिटिंग देंगे तब जाके 2.5-3 महीने में बनती है। जी जी जी। यहाँ पीछे में भी देख रही पेंटिंग लगी हुई था, इसको बनाने में आपको कितना समय लगा? गोविंद देव जी की एक बहुत बड़ी पेंटिंग लगाई, इसको 3 महीने में आपने कंप्लीट कर ली थी पूरी। और ये मैंने बीमारी के पीरियड में ही करी थी। आप डेट देखेंगे 2008 की है। जी 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 जी। मुझे 7 में प्रॉब्लम हुई थी और वो रिकवरी पीरियड में ही मैंने इसको करी थी। ओके, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर बात करेंगे। तो शीलिड फैमिली शो में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी विनीता जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। बने रही पत्रिका टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं शीलिड फैमिली शो और हम बात कर रहे हैं विनीता जी से। मैं अपनी बीमारी को लेकर आपकी बात चल रही थी, मैं कब लंबे टाइम तक वो हॉस्पिटल में भी रही होंगी। जी हाँ। आप बता रही थी लाइन खींच भी नहीं पाती थी आप। हॉस्पिटल का जो टाइम था आपका वो किस तरह से निकला? क्या वहां भी आपने स्टार्ट रखा अंदर हॉस्पिटल में एडमिट? जब पहले 2007 में मैं प्रॉब्लम में आई थी जी, तब मैं 2 महीने पूरा हॉस्पिटल में थी। उस वक्त मेरे करीब 45 के करीब डायलिसिस हुए थे 2 महीने में जी। और जब उस पीरियड से निकलकर मैं जब आई थोड़ा रिकवरी उसमें, फिर 2014 में मेरा ट्रांसप्लांट हुआ जी। और वहां जब मैं रही 16 दिन, वहां पे मैंने मतलब और जो थे मेरे साथ में 2-3 लोगों के और हुए थे। जैसे वो लोग तो दिन में सोते थे, लेकिन मुझे सोने की आदत आज भी नहीं है, पहले भी कभी नहीं थी। तो मैं वहां जगी रहती थी और बड़ी बोर होती थी कि मैं क्या करूं। लेट भी नहीं सकती थी क्योंकि पेट पे बहुत स्टिच वगैरह आए हुए थे। फिर मैंने अपने डॉक्टर से बोल के और अपनी स्केच बुक, कलर और ये मंगाए। वहां पे मैंने बहुत स्केच बनाए और 2 पेंटिंग भी उन्होंने फिर बोला कि जब आप बना ही रहे हो तो हमारे हॉस्पिटल के लिए बना दो। जी, तो वो आज भी वहाँ पे मेरे नाम के साथ लगी हुई है कि पेशेंट ने अपने ट्रांसप्लांट के दौरान, मतलब जैसे ट्रांसप्लांट मेरा आज हुआ और मैंने परसों से बनाना स्टार्ट कर दिया था जी।
तो डॉक्टर्स वगैरह नहीं बोला कि हमारी भी बिल्कुल, मतलब डेली, मतलब दिन में 10 बार पेंटिंग बाहर जाती थी, अंदर आती थी। सब लोग यूँ अचंभे में थे कि ऐसा कौन सा पेशेंट आ गया जो यहाँ बैठकर पेंटिंग बना रहा है। जी 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 जी। अच्छा, हम यहाँ पे आप भी देख रहे हैं, अपने पीछे भी एक पेंटिंग लगी हुई है, ये बहुत डिफरेंट मुझे नजर आ रही है। ये क्या है? ये स्क्रैच पेंटिंग है असल में। जी। और ये टेक्निक है तो काफी पुरानी, जो कि मैंने 17 ईयर्स में सीखी थी जब मैं 17 साल की थी। है भी बहुत टफ, इसलिए मैं इसको दोबारा करने की कभी सोच नहीं पाई जी। लेकिन अब मुझे लगा कि इस फील्ड में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। अगर आपने को कुछ अलग करना है तो फिर कुछ अलग टेक्निक, थोड़ा दर्द भी सहन करना ही पड़ेगा। ये सारे बोर्ड, हार्ड बोर्ड है ये, जो कि बहुत हार्ड होता है। इसको सारा नाइफ से स्क्रैच करके ये फिगर निकाली हुई है। मतलब हाथों में दर्द हो जाता था। बोर्ड के ऊपर आपने बोला पहले ब्लैक कलर करके नाइफ से पूरा स्क्रैच ट्रेस करके, और नाइफ से पूरा, मतलब आप अगर करके देखोगे तो 3-4 बार में तो खिंचता भी नहीं है और कुछ निकलता भी नहीं है। जी, जी, जी। ऐसे में मैंने फ्री बनाई। इसको बनाने में 1 महीना पूरा लगा और दिन भर में 5 से 6 घंटे की सिटिंग मैंने इसमें दी। तो इस तरह की पेंटिंग तो बहुत कम, मेरे ख्याल बहुत अभी तक तो है ही नहीं जी, क्योंकि हमने जब सीखी थी हमारे गुरुजी से, ये उनकी इन्वेंट करी हुई थी जी, चिरंजी लाल वोरा जी। तो बस अभी ऐसे एकदम से दिमाग में आया। और मेरे जो गुरुजी हैं उन्होंने भी मेरे को इसी के लिए बोला, पद्मश्री तिलक गीताई जी ने, कि आप इस पे वर्क करके और थोड़ा सा अलग अपने आप को कर सकते हो। तो उन्होंने भी मेरे को मोटिवेट करा। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये टेक्निक मतलब अलग है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इस पे एकाएक किसी की हिम्मत ही नहीं होती है काम करने की। बहुत पेनफुल है, बहुत ज्यादा पेनफुल है। पंखा भी बंद रखो, चाकू से कुचरो, पूरा मतलब काले हो जाते हैं और हाथ में दर्द हो जाता है। मतलब बड़ी प्रॉब्लम। दूसरे दिन सो के उठती तो अंगूठा डबल हो जाता था, इतना ज्यादा पेन होता था। लेकिन कर लिया। अब अलग कुछ करना है तो करना ही पड़ेगा। अब जो अगली एग्जीबिशन आपकी होगी उसके लिए भी कुछ और भी सोच रखा है आपने? ये तो आप एग्जिबिट नहीं, मैं इसी में, मतलब आप देखेंगे इसमें मैंने कलर देने की भी कोशिश करी है जी। ओरिजिनल तो ये है, औरों में मैंने कलर दिया। अब मैं और कई टेक्निक आगे आपको देखने को मिलेगी जो मैं सोचती हूँ कि मैं शायद कर लूंगी जी। कॉपर है, सिल्वर है, जिससे बिल्कुल वैसी लगेगी जैसे तांबे की हैं जी। सबसे अच्छा, हर तरह के मीडियम में आप काम करती है, सबसे फेवरेट मीडियम में सबसे फेवरेट मीडियम तो मेरे को पेंसिल शेडिंग से अच्छा कुछ भी नहीं लगता जी। वो भी इसलिए क्योंकि वो ब्लैक और व्हाइट होता है। यहाँ भी देख रही हूँ आपकी पेंसिल से शेड से ही आपने आईज, इनको थोड़ा सा दिखाइए मैम। मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को भी एक बार थोड़ा सा देखने का मौका मिले। आईज बनाने का मुझे बहुत शौक है जी। बैठे बैठे मैं मतलब आईज बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सारी फिगर का बेस ही आईज होता है। बिल्कुल। तो ये आईज क्या आप मन में कल्पना से बनाती हैं या किसी की आंखों को आपने देखा? नहीं, उसके बाद आपने बनाया? मन से सारी चीजें। अब तो जैसे बन जाता है, इतने साल हो गए इसलिए ज्यादा टिपने की जरूरत नहीं रहती, नहीं तो बन जाता है। मतलब कुछ ऐसे इमेजिन करके बना लेते हैं। अब आर्टिस्ट है तो कुछ थोड़ी इमेजिनेशन चलती है जी, तो ऐसे करके बन जाता है। अच्छा, अगर मैं जयपुर की बात करूं मैम, आपकी ललित कला अकेडमी में भी हाल ही में एग्जीबिशन लगी थी। सरकार की तरफ से कितना प्रोत्साहन आपको लगता है आर्टिस्ट को मिल रहा है क्या? उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, पता, पहले से तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। पहले तो कुछ भी नहीं था जी हम लोगों के टाइम पे, लेकिन अब है। सरकार की तरफ से भी है और प्राइवेट भी बहुत लोग लगाते हैं जी। तो ऐसा नहीं है, मतलब काफी अच्छा। अब जो पीढ़ी आ रही है उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया है प्लेटफॉर्म मिला। बिल्कुल। अच्छा, अपने क्लासेस वगैरह भी आप लेते हैं? पेंटिंग क्लास लेती हूँ, लेते हैं जी। ये आपने कब स्टार्ट किया, कितना टाइम हो गया? पेंटिंग क्लासेस भी लेते हुए मुझे काफी टाइम हो गया। आप ये मानिए जैसे 23-24 साल हो गए जी। ओके। अब ये तो सारी आपकी काम से बात हुई। अब मैं थोड़ा सा पर्सनल लाइफ, अपनी फैमिली के बारे में। आप क्या मूल रूप से जयपुर की रहने वाली हैं? क्या जयपुर से? बिल्कुल, जयपुर से ही हूँ मैं। मेरे मदर फादर, जबकि पास ही घर है, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है मेरा पियर। अच्छा, पास में ही है। तो आपकी लव मैरिज है? नहीं, मम्मी पापा ने ही पसंद करके करी थी, मैं करी थी। नहीं, आपने कहा पियर पास है तो नहीं, पियर तो अब पास में हुआ है, नहीं तो हम लोग पहले सिटी में रहते थे जी। अच्छा, आपके एजुकेशन वगैरह के बारे में थोड़ा बताइए। मैंने महारानी कॉलेज से BA करा है पेंटिंग में, और उसके बाद टेक्सटाइल डिजाइनिंग में गांधीनगर, ये पोदार गांधीनगर से डिप्लोमा किया 3 साल का। बस उसके बाद ही शादी हो गई थी, लेकिन छोड़ा कभी भी नहीं पेंटिंग करना। ससुराल में किस तरह का रहा माहौल, पेंटिंग्स, आर्ट, सब चीजों को लेकर? मतलब पेंटिंग एक ऐसा वो है कि आप एक कोना पकड़ लो, बैठ के कर सकते हो, तो इसलिए कोई ज्यादा वो नहीं होता था। मतलब जो हमारा टाइम था बहुत पहले का, आप जॉब नहीं कर सकते थे और वो वाली चीज थी, तो इसलिए पेंटिंग पे कभी किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा।
क्योंकि फ्री हुए, हम फ्री होके सोते नहीं थे, हम अपना काम कर लेते थे, कुछ स्केच बुक पकड़ी, कलर कर लिया और कर लिया, तो ऐसे मुझे कुछ नहीं लगा। इसके बाद मैंने जैसे अभी पेंटिंग के उसमें आने से पहले मैं हैंडमेड आइटम भी करती हूँ जी, पेपर मैशी, मतलब मैं बहुत सारे काम करती हूँ, शादी की पैकिंग वगैरह भी करती हूँ, बुटीक तो अभी बंद ही करा है खैर, तो इस तरह के काम करती हूँ। तो इसकी मैंने बहुत एग्जीबिशन लगाई, मैंने बैंगलोर में भी लगाई है काफी, क्योंकि मेरा ब्रदर बैंगलोर में रहता है, तो और जोधपुर में भी करा और जयपुर में भी करा। जी जी। हस्बैंड की तरफ से किस तरह का, फैमिली, बच्चे की तरफ, बच्चों की अगर मैं बात करूँ, बच्चों को, क्योंकि एक तो ये काम करते रहना, ऊपर से आपकी बीमारी, बच्चों को देखभाल, सारी चीजें कितनी मुश्किल। बच्चे तो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, बहुत, और हस्बैंड भी बहुत ज्यादा, मतलब वो यही बोलते हैं जो तुम्हें करने की इच्छा हो, जिससे तुम्हें खुशी मिले वो करो। और बच्चों का तो यह है कि जब मैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर में, मैं 3 महीने कमरे में मुझे बंद रहना था, तो मेरे बेटे ने मेरी बहुत सेवा करी है, मेरा सारा काम वो करता था, इवन कपड़े धोना, मेरे कमरे में पोंछा करना, बाई को नहीं आने देता था जी। तो बेटे ने तो मेरा बहुत करा है। आज भी जैसे मैं कुछ करती रहती हूँ, रात में लेट आता है, तो खाना लगाने के लिए मैं उठती हूँ, तो बोलता नहीं मम्मी आप काम करो, मैं अपने आप लगा लूंगा। बच्चों की तरफ से, मतलब फैमिली की तरफ से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि थोड़ा हेल्थ इशू हो गया जी, तो मैं बाहर वाली एग्जीबिशन और ये अटेंड करने में मुझे थोड़ा सा घबराहट होती है, बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। जयपुर की तो मैं कर ही लेती हूँ। फ्यूचर प्लान्स क्या है, उनके बारे में थोड़ा सा? फ्यूचर प्लान तो यही है कि अपने आप को कला के प्रति ही समर्पित रखना चाहती हूँ। कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, इससे मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है। कुछ भी करूँ, आर्ट नहीं छोड़ सकती मैं जी। मैं एक ब्रेक और ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आपसे और बात करेंगे। तो शी लीड फैमिली शो में फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी विनीता जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं शी लीड फैमिली शो और हम बात कर रहे हैं विनीता जी से। यहाँ हमारे साथ विनीता जी की डॉटर भी हैं, तो मैं चाहूंगी उनकी डॉटर से भी हम थोड़ा सा विनीता जी के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका नाम बताइए मुझे सबसे पहले, आपका नाम क्या है? नाम पूजा शर्मा है। पूजा, आप क्या कर रहे हैं अभी? मैं 2nd ईयर डेंटल कर रही हूँ फ्रॉम महात्मा गांधी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जयपुर। ओके। जैसे आपकी मम्मी पेंटिंग करती है, इतने लंबे टाइम से पेंटिंग कर रही है, तो आपको भी इंटरेस्ट है पेंटिंग वगैरह में? हाँ बिल्कुल, जब से मैं 5 साल की थी, मैं तब से ही मम्मी को देखा करती थी जब वो ग्लास पेंटिंग किया करती थी, और उनकी टेबल के नीचे बैठकर ही एक्चुअली अपने क्रेयॉन्स और कलरिंग बुक लेकर बैठी रहती थी, और मैं हमेशा कलरिंग करती थी। जितने टाइम मम्मी टाइम स्पेंड करती थी पेंटिंग करते वक्त, मैं हमेशा उस टेबल के नीचे ही बैठी रहती थी उनके साथ। और मतलब इवन नाउ, ठीक है कॉलेज है, थोड़ा बिजी रहती हूँ, बट हाँ थोड़ा थोड़ा मैं करती रहती हूँ, पेंटिंग करते हैं। हाँ, काफी इंस्पिरेशन मिलती है मम्मी से कि वो भी तो इतना बिजी रहती हैं, पूरा घर संभालती हैं, हमको संभालती है, बट स्टिल शी मेक्स टाइम फॉर अ पेंटिंग। सो या आई ट्राई टू मेक टाइम फॉर माई हॉबीज एज वेल। ओके। आपको किस तरह की पेंटिंग करना ज्यादा पसंद है? मेरे को थोड़ा वाटर कलर्स और थोड़ा ऐसे कार्टूनिश स्टाइल में ज्यादा बनाती हूँ, लाइक पेन वर्क और ये सब। अच्छा, मामा मुझे बता रही थी मतलब हम बीच में कि आप जो पेंटिंग करती हैं, आप वाटर कलर जैसे आप कर रहे हैं, तो आपकी पेंटिंग वाटर कलर में बहुत ही अच्छी होती। मामा इतनी अच्छी नहीं बना पाती जितनी आप बना। कितनी ये बात कितनी सच्चाई है? ये तो लगता है मामा को ऐसा। नहीं, ऑब्वियसली अगर मामा बनाती हैं तो मुझसे मेरी पेंटिंग से अच्छा ही लगेगा। नहीं, मैं वाटर कलर, मेरा इतना अच्छा हाथ नहीं है, वाकई ये बहुत अच्छा बनाती है। जी जी, मुझसे अच्छा वाटर कलर करती है। अच्छा मैम, कहीं आपके दिमाग में कभी ये चीज आई कि आपकी डॉटर, जिस तरह से जिस फील्ड में आप हैं, आपकी डॉटर भी इसी फील्ड में आगे बढ़े, ऐसा कभी आपने सोचा? कभी भी ऐसा कुछ नहीं सोचा, जो इसकी मर्जी जी, क्योंकि शुरू से पढ़ने में बहुत अच्छी थी, बहुत इंटेलिजेंट है, तो जो ये बनना चाहती थी उसी पे हमने तो करा जो तुमको करना है। बाकी करती बचपन से है ये भी पेंटिंग, तो और बहुत अच्छी करती है, बहुत, इसका हाथ बहुत नीट है। पूजा, आप बताइए, आपने क्या सोचा आगे? आपने जैसे डेंटल कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, कहीं दिमाग में था कि नहीं मैं साइड में पेंटिंग वगैरह भी मैं मम्मी की तरह करती रहूं? अभी भी है वो, तो क्या पता कि ग्रेजुएशन अभी इसको खुद को भी पता है, क्या पता ये क्या करने वाली है। क्या मैं सच में MDS करूंगी या फिर कुछ आर्ट फील्ड में जाना चाहूँ, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है इस चीज के। ओके। अच्छा मम्मी, आप बिजी बहुत रहती होंगी, ऑब्वियसली पेंटिंग कर रही हैं, एग्जीबिशन भी मम्मा की लगती है, तो कभी ऐसा लगता है आपको, कभी ऐसा लगा कि मम्मी शायद आपको उतना टाइम नहीं दे पाई,
जितना दे सकती थी, ऐसा कभी लगा? ऐसा तो कुछ नहीं लगा, बल्कि मुझे तो खुद को लगता है कि मैं मम्मी को टाइम नहीं दे पाती हूँ। आई वुड लाइक टू गो विथ हर। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनको इतना सपोर्ट नहीं कर पाती हूँ, कि जैसे इनकी एग्जीबिशंस होती हैं तो मैं नहीं जा पाती हूँ इनके साथ, तो मुझे बल्कि ऐसा लगता है कि मैं नहीं दे पाती हूँ मम्मी को अच्छे से ऐसा टाइम। नहीं है, कॉलेज में पढ़ाई का रहता ही है, तो ये अपने लेक्चर मिस नहीं करना चाहती। जी जी। और फिर टाइमिंग ऐसे है कि मैं तो मेरे हिसाब से जाती हूँ। कॉलेज दूर ज्यादा है, आपका कॉलेज डिस्टेंस काफी है। जी जी। और मम्मी की ये तो है पेंटिंग, मम्मी तो करती है, पैशन है मम्मी का, करियर बना। इसके अलावा मम्मी के इंटरेस्ट क्या है और हॉबीज, लाइक डिसलाइक क्या है, उनके बारे में थोड़ा बताइए। ओके, और मम्मी को म्यूजिक पसंद है, गाने काफी सुनती हैं और टीवी काफी देखती है। टीवी देखती नहीं, टीवी भी सुनती हूँ देखती नहीं। मतलब पेंटिंग करते वक्त या तो मतलब म्यूजिक चाहिए या फिर टीवी चलता रहना चाहिए। जी। और बाकी मूवीज कभी कभी है ना, मूवीज देखना पसंद है। खाना बनाना बहुत पसंद है। हाँ जी। काफी अच्छा बनाती है। खाने की बात चल रही, तो मम्मी का फेवरेट फूड क्या है, आपको पता होगा? साउथ इंडियन काफी पसंद है। ओके, सब मम्मी घर पे बनाती है। हाँ। अच्छा, कभी फ्री टाइम जब होता है आप लोग, तो वो किस तरह से आप लोग, पूरी फैमिली किस तरह से आप लोग स्पेंड करना पसंद करते हो? आपके फादर भी डॉक्टर है, तो ऑब्वियसली टाइम उनका भी शेड्यूल काफी टाइट रहता होगा। जो फ्री टाइम मिलता है कैसे आप लोग स्पेंड करते हैं, क्या करते हैं तब? साथ में बैठते हैं और मतलब बात करते हैं। काफी रेयर होता है ना कि पेरेंट्स भी हैं साथ में और भैया और बिल्कुल बिल्कुल। अगर होते हैं चारों तो मम्मी के कमरे में बैठ के बात करते हैं, खाना खाते हैं साथ। अगर बॉन्डिंग की मैं बात करूं, हाँ। तो आपकी पापा से ज्यादा है या मम्मी से ज्यादा है? दोनों से है, लेकिन ऑब्वियसली मम्मी से काफी ज्यादा है। मम्मी इज लाइक माई बेस्ट फ्रेंड फॉर मी। शी नोज एवरीथिंग अबाउट मी। मतलब कॉलेज के बारे में भी इनको सब कुछ पता है, मेरे सारे फ्रेंड्स के बारे में इनको सब कुछ पता है। मतलब कॉलेज से आके काफी देर तक मुझे पूरा बताती है, सारा चीज बताती है। आज ये वो हुआ पूरा। तो ये भी होता है ना, जिससे हमारी सबसे ज्यादा बॉन्डिंग होती है, जिससे ज्यादा हम सबसे ज्यादा करीब होते हैं। हमारी छोटी छोटी नोकझोंक भी होनी होती है, और माँ बेटी के बीच में ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो आप लोग, हाँ, आप लोग के बीच किस तरह से होती है? छोटी छोटी बातों पे ही होती है। क्या मतलब होती है, मेरी गलती होती है तो ये मुझे बोलती है आप सॉरी बोल रही हो। अच्छा, बिल्कुल बोल रही हो। जी जी। और इसकी गलती होती है तो मैं पूछती हूँ सॉरी बोल रही है, तो ये भी बोलती है। तो मतलब ऐसे छोटी छोटी बात पे करते रहते हैं हम लोग, और ये होता भी रहना चाहिए। जी जी जी। जिससे पता चलता है कि एक दूसरे के मन में एक दूसरे के लिए कितना प्यार है। बिल्कुल, होता भी रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगा जब आप छोटे थे कि एक तो मम्मी की बीमारी काफी लंबे टाइम तक रही मम्मी की, तो वो जो दौर आप लोगों का निकला किस तरह का था, वो क्या था? काफी डिफिकल्ट था। मतलब मैं तो बहुत छोटी, ये तो बहुत छोटी थी। जी बिल्कुल। क्लास में ही तो थी। और मतलब नॉट हैविंग योर मदर अराउंड इज लाइक द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर ए चाइल्ड। बहुत छोटी थी मैं तो, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता था। मतलब ये आज भी बोलती है कि मैं जब अपने आप को संभाला तब से मैं आपको बीमार देख रही हूँ। जी जी। मैं सेकंड क्लास में थी, बट स्टिल मैं रोज 5 बजे अलार्म लगा के उठ जाती थी। मैं अपने कपड़े खुद पहनती थी, स्कूल के लिए रेडी खुद। मतलब उससे पहले अलग भी नहीं सोती थी। ये है। स्कूल से आने के बाद में अपने कपड़े हैंगर में टाक के रखती थी। वो मैं अब नहीं करती हूँ, मैं उस वक्त किया करती थी। अब मैं कॉलेज से आती हूँ, मैं उठा के फेंक देती हूँ, नेक्स्ट डे ठीक है। बचपन की सारी कसर अब पूरी हो रही है। अब नहीं करती हूँ ऐसा। तब काफी डिसिप्लिन्ड हो गई थी और काफी मैच्योर, मतलब काफी छोटी एज से। जी हाँ, ये सब। ये वैसे भी अपनी उम्र से काफी मैच्योर है। इनकी बोलने के तरीके से लग रहा है ये चीज बहुत मैच्योर है। जी जी जी। अच्छा, मम्मी से किसी तरह की कोई शिकायत, कुछ कंप्लेन या कुछ भी जो भी हो आप बता सकते हैं। अभी मम्मी भी पास में बैठी है, तो दूर कर देगी मम्मी। कंप्लेन नहीं, सच में कोई कंप्लेन नहीं। मैम, आपको किसी तरह की कोई इनसे शिकायत है, छोटी मोटी किसी भी तरह की? बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बस मेरा इतना सा हो रहता है कि सुबह जब ये आती है तो थोड़ा सा गैप करके नहीं आती, कुछ बिना खाए चली जाती है। बस इतना सा हो रहता है बस। और ऐसा मतलब आज मैं तो बहुत वो मानती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं। जी जी, बहुत ही अच्छे। अच्छा, मैं अगर ये कहूँ मम्मी को हमारे दर्शकों के सामने क्या बोलना चाहेंगी, कुछ भी अपनी मम्मी के लिए? She is the most amazing and talented and strongest person I know, and I wish I could be like her. इनकी जैसी तो नहीं बन सकती, बट थोड़ा बहुत ही
जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। half as an amazing human being as you are. I wish I could be that. और तो हाँ काफ़ी पॉजिटिव हैं, लाइक बीमारी में भी, एंड शी वॉज गोइंग थ्रू हर डिजीज़ एंड एवरीथिंग। काफ़ी ड्रिवन हैं, हमेशा इंस्पायर्ड रहती हैं अपनी पेंटिंग्स करने के लिए, कुछ भी करने के लिए लाइफ में। आई विश आई कुड बी लाइक दैट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम चलते चलते मैं आपसे जा रही थी, आप इतना लंबा अपना संघर्ष रहा आपका बीमारी वाला, लेकिन डिप्रेशन भी आया, हार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपने फेस की, लेकिन हार नहीं मानी आपने कभी भी। दर्शकों को मैसेज मैं चाहूंगी, कुछ ऐसा ही मैसेज आप मेरे दर्शकों को दे, जो होता है ना कई लोग हैं जो बीमारी से इस तरह की आ जाती है बीमारी में, लेकिन कहीं डिप्रेशन आ जाता है। जी कुछ भी कह लो, एक ऐसी चीज है इसमें मतलब हर कोई हैंडल नहीं करता। जी बिल्कुल बिल्कुल। कई लोग तो बिखर जाते हैं और कई लोग निखर जाते हैं। जी बिल्कुल। मैं बिखरी बिल्कुल नहीं, और हमेशा पॉजिटिव रही। जो दौर आया ठीक है निकल गया, हमेशा हंस के मैंने उसको करा, और हमेशा पॉजिटिवली, कोई भी किसी के लिए भी हो, सबको मतलब पॉजिटिव रहना चाहिए और हंस के निकालना चाहिए। कोई भी टाइम ऐसा हो, मेरे हिसाब से बहुत सही रहता है वो। बिल्कुल। और लेडीज के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि दिन में अपने लिए 2 घंटे कम से कम खुद के लिए जरूर जिए। जी। इससे उनको पता चलेगा कि उनके अंदर क्या क्या शक्ति छुपी हुई है, और उसको निकालने के लिए उनको बहुत आसान, क्योंकि लेडीज जो होती हैं वो हमेशा घर बच्चे इसी में लगी रहती हैं, अपने आप को कभी भी वो नहीं दे पाते टाइम। तो जरूर से अपने ऊपर कम से कम 2 घंटे का टाइम जरूर देना चाहिए, जिससे उनको अपनी शक्ति का एहसास हो। और मुझे लगता है ऐसे टाइम पे जिस तरह की फैमिली ने आपको पूरा सपोर्ट किया, वो फैमिली का सपोर्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, बहुत फैमिली आज भी बहुत सपोर्ट करती है, और पहले भी बहुत सपोर्ट किया। जी जी। मतलब कभी मुझे ऐसे अकेला छोड़ा नहीं कि मैं रोती रही या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं। बच्चों ने भी सपोर्ट किया, आज भी बहुत सपोर्ट करते हैं, और मेरे को किसी से कोई ऐसी शिकायत नहीं है। ठीक है जी। अब बीमारी तो किसी को भी लग सकती है, वो वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया, और सबसे एक बार फिर मैं धन्यवाद बोलूंगी, आपने बुलाया अपने घर मैम हमें, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आप पेंटिंग्स करते रहे, हमारी आपकी एग्जीबिशंस हमें देखने को मिलती रहे। धन्यवाद आपका भी, आप यहाँ आए, शुक्रिया से बात की। जी शुक्रिया मैम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू पूजा। थैंक यू मैम। तो शी लीड फैमिली शो में ये थी हमारे साथ विनीता जी। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।